जितनी भी कनेक्टिविटीज हैं, हाईवेज बनाए गए, उसमें लाखों नीम के पेड़, पीपल के पेड़ काट दिए गए। ज्योतिर्लिंग है या शिवलिंग है, पूरे रुद्राक्ष की माला की बनी हुई है। सौ नवासी से 2002 तक 14 वर्षों तक मैं मौन व्रत रहा। अच्छा। इसलिए मौन व्रत रहने के नाते 14 वर्षों के लिए लोग मौनी जी महाराज कहा। इसमें जोशीमठ जो है हम सबके लिए सबसे सर्वोपरि हो गया है और उसमें कहीं न कहीं से प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही एक बहुत बड़ा दंड है। वहाँ जो वैभवशाली व्यवस्थाएं बनाई गई, जो होटल बनाए गए, जिस तरीके पर्यटक वहाँ तपस्या नगर के जाकर। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन ब्लॉग स्टार पर फिलहाल प्रयागराज संगम की पावन धरती पर है और माघ मेले में यहाँ पे चल रहा है 1008 त्रिशूल की स्थापना। माघ मास में 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन है। 100 से अधिक दीप जलाए जाते हैं। और ये जो है कि आप मतलब जो दीपे जलाई जा रही हैं, उसके सामने आगे कुछ क्या ख्यातियाँ हैं 1,51,000 के लेकर? देखिए 1,51,000 उद्देश्य जो है वो श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण है संकल्पित मायक विगत 37 वर्षों की भांति इस वर्ष भी चल रहा है। अब तक 4,88,00,000 से अधिक दीपक जलाए जा चुके हैं 38 वर्षों में। संकल्प है और लगभग 3800 किलोमीटर प्लेट की परिक्रमाएं की जा चुकी है और 489 यज्ञ की जा चुकी है। ये संकल्प अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा के निमित्त किया जा रहा है और पूरे जीवन भर के लिए संकल्प है। जब तक राष्ट्र सुरक्षित रहेगा वो करने के लिए तब तक आजीवन ये संकल्प चलते हैं। तो जैसा कि महाराज जी आपका नाम मौनी जी महाराज हुआ, तो जो है कि आप ये मौनी जी महाराज कैसे नाम पड़ा हुआ है? ये 1989 से 2002 तक 14 वर्षों तक मैं मौन व्रत रहा। अच्छा। इसलिए मौन व्रत रहने के नाते 14 वर्षों के लिए लोग मौनी जी महाराज कहा। उसके बाद आपका संकल्प पूरा होने के बाद ही आपने मौन व्रत तोड़ा? देखिए मेरा उद्देश्य था राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण मेरा मुख्य संकल्प था। धारा 370 थी, गोहत्या था, गंगा विरल प्रवाह था, आतंकवाद विनाश, भ्रूण हत्या, जैसे तमाम 14 संकल्पों के साथ मैं महायज्ञ का कोर्स प्रारंभ किया हूँ, जिसमें से कुछ संकल्प पूर्ण है और भी तमाम संकल्प मेरे अवशेष हैं जिनको मुझे भी पूर्ण करने के लिए अपनी साधना में निरंतर लगे रहना है। तो वो क्या गुरुजी बता सकते हैं कौन कौन संकल्प बचे हुए हैं? एक दो देखिए अभी संकल्प जैसे हैं, जैसे अभी मेरा जो मुख्य संकल्प है कि आतंकवाद समूल रूप से पूरी सृष्टि से विनाश हो। भारत जो है वो विश्व गुरु है। भारत की जो योग्यता है, वो क्षमता है, वो बनी रहे। प्रकृतिस्त्वं सर्वस्त्वं गुणत्रय विभाषिणीं कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। जो प्रकृति परमात्मा है, कहा वह पूर्ण रूप सुरक्षित हो। कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वह प्रकृति के हनन का कारण ही है। जैसे जब बड़े बड़े सुंदर से भवन बनते हैं तो एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम 10 पेड़ों की लकड़ियां लगती है, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ तैयार नहीं करता, 10 पेड़ों का नुकसान करता है। धीरे धीरे प्रकृति जो है मेरी इतनी प्रभावित हो रही है कि परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था जो है वो बिगड़ जा रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन जो है वह सुरक्षित ही नहीं रहेगा, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तब आप धन किस काम का होगा, संपत्ति किस काम की होगी, व्यवस्था किस काम की होगी, सब कुछ बिगड़ जाए। क्योंकि जीवन के लिए पहले ऑक्सीजन, फिर जल, फिर अन्न, उसके बाद नंबर आता है कि आपको वस्त्र चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर दुकान चाहिए, फिर गाड़ी घोड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर विधायक बनो, फिर सांसद बनो। लेकिन जब तक अन्न, जल और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तब तक जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? इसलिए प्रकृति परमात्मा है, उससे के साथ आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। सबसे लास्ट में हम आपके जो है कि देशवासियों के लिए 2 शब्द सर आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे। वंदे देव उमापतिम स्वर्गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे शूर शशांक बंधिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। तीर्थराज प्रयाग की ये पावन धरा जो भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है, भगवान विष्णु की कृपा भूमि है, भगवान शिव की अनुग्रह भूमि है और भगवती त्रिवेणी की ये वात्सल्य भूमि है। इस समय माघ के महीने में जब समस्त देवी देवता 14 भुवन के तीर्थराज प्रयाग में आके निवास करते हैं, ऐसे पावन अवसर पर यहाँ जो भी संकल्प लिए जाते हैं वह अवश्यमेव ही सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए संत महात्मा विद्वान साधक तमाम लोग ऐसे अवसर पर यहाँ आते हैं और अपने अपने संकल्पों को लेकर के यहाँ आते हैं। इसी संकल्प को लेकर के मेरे एक शिष्य हैं आशुतोष पांडे जी, जो उसमें 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा के 41वें दिन यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ इसलिए तीर्थराज प्रयाग है कि उनकी एक इच्छा है कि जो प्रकृति का हनन हो रहा है वह रोका जाए। सरकार इस पर विचार करे, युवाएं विचार करें। तो जो प्रयाग आता है वह निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्प लेता है। उनकी भी एक इच्छा है राष्ट्र रक्षा के लिए।
इसलिए वो भी यहाँ आए हुए हैं। हाँ। तो हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में ऐसे भाव पैदा होने चाहिए। जैसा कि फिलहाल आप देख पा रहे होंगे प्रकृति को लेकर के जोशीमठ में जो अभी घटनाएं घट रही हैं और वो ऐसी घटनाएं आगे ना घटी तो देखिए, पर्यावरण आपको को लगता होगा 589वीं परिक्रमा मेरी जोशीमठ की रक्षा के लिए ही थी। जी तो मैं जोशीमठ के रक्षार्थ मैंने जो यज्ञ अनुष्ठान महामृत्युंजय का मैंने जो प्रयोग इस समय मेरे यहाँ चल रहा है जी। वह जोशीमठ की रक्षा हेतु ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों ने अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीना शुरू किया, जिससे प्रकृति में को पीड़ा हो गई और प्रकृति नाराज हुई। प्रकृति के नाराज होने से परमात्मा का की नाराजगी मुझे झेलनी पड़ रही। शंकराचार्य द्वारा जो है कि इसको जो है कि मठ को स्थापित किया गया था जोशीमठ में, उसमें से जैसी जोशीमठ भगवान का स्वयं प्राकट्य स्थल है, कोई ऐसा स्थान नहीं है। जोशीमठ जो है भगवान का प्राकट्य स्थल है नारायण का, तो वो भगवान साक्षात वहाँ भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु महेश्वर का अवस्थान है। इसलिए वो किसी भगवान आदि शंकराचार्य ने उसको पुनर्जीवित किया था। तो वो मेरी वो आराध्य पीठे हैं, आस्था की पीठे हैं, विश्वास की पीठे हैं, श्रद्धा की पीठे हैं। उन पीठों पर किसी प्रकार का प्रश्न होना और वहाँ किसी प्रकार का नुकसान होना, दोनों निश्चित रूप से बहुत मेरे लिए चिंताजनक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको 2 मिनट का समय देने के लिए। और हाँ, गुरुजी के शिष्य भी, इनसे भी जो है हम लोग थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं। आशुतोष पांडे जी, क्यों? तो आप देख पा रहे हैं सामने हमारे और शिव त्रिशूल और रुद्राक्ष की यहाँ पे शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। कुछ करेंगे, आप देख पाइएगा पूरा। दोस्तों आरती स्टार्ट हो गई है, आप देख पाइएगा जैसा कि जैसा कि आरती समाप्त हो चुका है, सभी लोग आरती की थाल को नीचे रख रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे दीपक जलाए गए हैं और ऐसे ही यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ चुकी है, जो कि मौनी बाबा के वो जो प्रतिदिन का यहाँ पे साधना तपस्या देखने के लिए सभी लोग आए हैं। और फिलहाल यहाँ पे सभी लोगों ने आरती की, भोलेनाथ की और पूजा किया यहाँ पे।
गुरु जी के जो कि परम शिष्य हैं और जो है कि यहाँ पर 10,000 जो है कि आप पेड़ लगाने का आपका लक्ष्य है और 10,000 किलोमीटर आपका पद यात्रा होने वाला है। वंदे भारत पद यात्रा की शुरुआत मैंने 4 दिसंबर गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने करी है और ये 21 राज्यों से होकर जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में, जिसमें मैं 10,000 वृक्षों को लगा रहा हूँ और 1,000 स्कूल के अंदर मैं सेमिनार्स कर रहा हूँ ताकि यूथ को बताया जा सके, युवाओं को बताया जा सके सबसे ऊपर अगर कुछ भी है तो प्रकृति है, क्योंकि अभी स्वामी जी ने बताया कि जब से सबसे पहले अगर आपको कुछ बचाना है तो प्रकृति बचाना है। तो प्रकृति को बचाना वो हमारा एक कहीं ना कहीं प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हर युवा को कहीं ना कहीं इसको समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने आप को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित करना चाहिए और देश सेवा के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं पहले उनको करना चाहिए और प्रकृति को बचाने का जो है संकल्प सभी युवाओं को यहाँ पर लेना सभी को जीवन में एक पेड़ लगाने का उद्देश्य होना चाहिए और उसको एक लगा के उसको बड़ा करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी जी ने जैसे अभी कहा कि एक निर्माण का जब कार्य होता है तो उसमें हम 5 से 10 पेड़ को कहीं ना कहीं उसकी बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक पेड़ को हम जन्म नहीं दे पाते। लेकिन हमारे जीवन का जो मेन कर्तव्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके साथ प्रकृति को बचाते हुए जितने भी आपको काम करने हो सारे काम करिए। जैसे अभी आप देखेंगे जितनी भी कनेक्टिविटीज हैं, हाईवेज बनाए गए, उसमें लाखों नीम के पेड़, पीपल के पेड़ काट दिए गए, लेकिन आज वहां पर आप जाके देखेंगे तो फूल और पत्ती का पेड़ लगाया गया। आप कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? आप जिंदगी कहाँ आगे लेके जा पाएंगे? आने वाले 2050 तक पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा सर। जब बेचा जा रहा होगा तो कौन मर रहा होगा? जो हमारे यहाँ लोग हैं, जैसे आज जोशीमठ के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास जीवन जीने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। गवर्नमेंट ने सिर्फ उनके 1.5 लाख रुपए में उनकी कीमत को लगा के उनको खत्म कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं आप सबसे एक मेरा निवेदन है कि आप सब आइए, जोशीमठ वाले लोग को बचाइए, क्योंकि वो हमारे हिंदुत्व का सबसे प्रथम कार्य है कि सबसे पहले अगर हमें कुछ बचाना है तो हमें किसी के जीव को बचाना है। हमें अपने धर्म को, सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए आने वाले जितने भी हमारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो कहीं न किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमें काम करना चाहिए। सबको मिलके इस टाइम जोशीमठ के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ के जितने भी लोग परेशान हैं उन सभी को वहाँ से निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पे लाके और उनके जीवन को बचाने का कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा जैसा कि अभी मौनी गुरुजी ने और यहाँ के जो आशुतोष मतलब कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो योग साधना की और फिलहाल जो उनकी पग यात्रा है उसके बारे में डिटेल से बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल आप भी अपने एक कदम और कंधे से कंधे हाथ मिला के पर्यावरण बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करिए, क्योंकि जब पर्यावरण रहेगा तभी हम आप सुरक्षित रहेंगे। हम आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा घर परिवार यानी कि जानवर, पशु पक्षी सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इसी में भलाई है और ज़्यादा आधुनिकता की तरफ ना बढ़िए और जैसा कि पहले जीते थे प्राचीन में उसी तरफ आइए। पेड़ पौधे से का यूज लीजिए जड़ी बूटियों की तरह, लेकिन उनका डिसयूज मतलब कि काट के वहाँ पे घर द्वार या जैसे खेत खलियान वगैरह ये सब नष्ट किए जा रहे हैं, ये सब थोड़ा कम कीजिए और पर्यावरण पे विशेष जागरूकता अपनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महादेव।